फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो मेरा लिविंग रूम का टूर होगा। लिविंग रूम, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इज़ द मोस्टली यूज्ड स्पेस इन आवर हाउस एंड लिविंग रूम इज़ कॉल्ड एज द लाइफ ऑफ आवर होम। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज लिविंग रूम। तो फ्रेंड्स, कभी भी हमारे कोई गेस्ट आते हैं तो वो हमारा लिविंग रूम ही सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया होता है सारे गेस्ट के लिए और हमारे लिए भी। तो हम इस तरह से सभी लोग इस तरह से अपना लिविंग रूम डेकोरेट करना चाहते हैं कि वो कंफर्टेबल भी रहे, ब्यूटीफुल भी लगे और हमारे होम को अच्छे से सिग्निफाई कर सके कि हाउ वी लिव, हाउ वी डेकोरेट आवर हाउस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से, एंट्री पॉइंट से अपना लिविंग रूम टूर स्टार्ट करूंगी और मैंने इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रखा है, क्या क्या डेकोरेटिव आइटम्स मैंने इसमें यूज़ कर रखे हैं, वो सारा ही मैं आपको शेयर करूंगी। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। मैंने सारे आइटम्स मोस्टली ऑनलाइन ही परचेज़ कर रखे हैं, मोस्टली अमेज़ॉन से, और ये सारे ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही ब्यूटीफुल आइटम्स हैं। कुछ एक एंटीक आइटम्स भी हैं जो मैं आपको शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू। एंट्री गेट से अंदर आते ही सबसे पहले एक छोटा सा ये फोयर एरिया है। यहाँ पे मैंने ये एक ट्री डेकोरेट करा हुआ है। ये मेटल बेस्ड ट्री है। ये मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया था। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। तो ये मैंने फोयर एरिया में अपनी एंट्री वॉल पे ही लगा रखा है। और इस पे मैंने ये डेकोरेटिव लाइट्स, जो कि अगेन मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करी थी, बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स है ये मैंने इस ट्री में लगा रखी है। तो उससे ये और भी ब्यूटीफुल लगता है। नाइट में ये बहुत अच्छा लुक देता है। डोर, और इस तरह से अंदर से हमारा ये एंट्री गेट, और ये ऊपर फॉल सीलिंग में हमने इस तरह से वार्म वाइट कलर की लाइट्स लगवा रखी हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है ये। और यहाँ पे हमने ये कर्टन्स लगवा रखे हैं। कभी अगर हमें डोर ओपन रखना है, अपना वुडन डोर, और हम नहीं चाहते कि बाहर से कुछ विजिबल हो, तो हम ये कर्टन्स यूज़ कर सकते हैं उस टाइम पे। तो इसलिए हमने ये कर्टन्स लगा रखे हैं, और ये कर्टन्स बहुत अच्छा लुक भी देते हैं इस ओवरऑल एंट्रेंस को। के बाद आता है हमारा सबसे पहले एंट्रेंस पे ये सोफ़ा। ये सोफ़ा एक एल शेप सोफ़ा है, वुडन, और इसमें यहाँ पे ये मैंने कारपेंटर से बनवाया था अपना ऑर्डर देके, अपनी खुद की डिज़ाइन। तो ये यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेकोरेटिव स्पेस रख रखा है, और यहाँ इस स्पेस में मैंने कुछ अपनी बुक्स जो हम रीड करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रख रखी हैं, जो कि देखने में भी सुंदर लगती हैं और बहुत ही हैंडी रहती हैं। कभी भी हमें चाहिए कोई भी बुक पढ़ने के लिए तो वो इजीली दिख जाती है। इस सोफ़े पे जो कुशन्स हैं वो 24 बाई 24 के हैं। 6 सीटर सोफ़ा है ये, और इसके जो ये कुशन कवर्स आप देख रहे हो, ये भी मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ किए हैं। ये एक, क्योंकि ये 5 का सेट था, और इसमें मेरे सोफ़े में यहाँ पे 6 कुशन्स हैं, तो इस वजह से बीच में एक ये उल्टा एलिफेंट मेरे बेटे ने रख दिया है। तो ये एक एक्स्ट्रा अलग से है, जो कि इसके साथ मैच कर जाता है। तो मैंने इसको इस तरह से लगा रखा है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन कहीं पे भी 6 का सेट नहीं अवेलेबल हो रहा था, बट ये मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, इसलिए मैंने ये 5 का सेट ही ऑर्डर कर दिया, और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और ये है सेंटर टेबल। सेंटर टेबल में मैंने अगेन कारपेंटर से ही डिज़ाइन करवाई है। इसमें नीचे ये स्टूल्स हैं, जो कि हम कभी भी निकाल के
और इनको भी यूज़ कर सकते हैं फॉर सीटिंग या फिर कुछ भी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं बैठने का। तो 4 स्टूल्स हैं इसमें और ये 3x3 की सेंटर टेबल है। इसके ऊपर मैंने जो ये छोटा सा रनर लगा रखा है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। और ये प्लास्टिक शीट, ट्रांसपेरेंट शीट भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। मुझे इस साइज़ की मिली नहीं थी, तो मैंने बड़ी मंगवा के और फिर उसे कट करके इसके साइज़ में मैंने इसे इस तरह से यहाँ पे लगा रखा है। और नीचे मैंने इस सोफ़े में अगर आप देखो तो नीचे मैंने इसको फ्लोर से टच नहीं करवाया है, इसमें मैंने स्पेस छुड़वा रखा है जिससे कि नीचे से क्लीनिंग भी ईजिली हो जाए। जनरली जो हम सोफ़े परचेज़ करते हैं वो फ्लोर टचिंग होते हैं, तो उसमें हमारा क्लीनिंग उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, और अगर हमें जब भी क्लीन करना होता है हमें पूरा सोफ़ा सरकाना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं है और हमारा पूरा फ्लोर अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। और इसके ऊपर जो ये वॉल है, यहाँ पे मैंने ये 2 लैंप लगा रखे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर वाले हैंगिंग्स हैं। ये 4 का पेयर था, 4 का सेट था ये पूरा, तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया था। ये इसमें इस तरह से छोटे छोटे से एलिफेंट्स बने हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं ये इस तरह से। और ये बीच में जो बुद्धा की पेंटिंग है, ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ करी थी। बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल लगती है ये, ओवरऑल बहुत अच्छा लुक देती है, पीसफुल लुक देती है मेरे लिविंग रूम को। मुझे ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह की आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, अगर मुझे कोई मिलेगी तो मैं उसका लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी। एंड देन यहाँ पे ये फ्रंट वॉल है, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस डोर से भी दिखती है, तो यहाँ पे मैंने ये एक डेकोरेटिव पीस लगा रखा है जो कि एंटीक सा लगता है। ये श्रीनाथ जी हैं, मैं पास से दिखाती हूँ। ये पूरे मेटल के हैं और ये बहुत ही अच्छा लुक भी देते हैं और थोड़ा सा रिलीजियस भी लुक आता है हमारे रूम में। इसमें ये पूरा पेंट है मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर, काफ़ी हैवी भी है ये और काफ़ी रिच लुक देता है ये पूरे रूम को। और यहाँ पे मैंने कर्टेन रॉड्स पे मैंने ये छोटी सी एक क्रीपर लगा रखा है। ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, तो ये भी ब्यूटीफुल लगता है बहुत। इस तरह के क्रीपर्स आप लगाओ कहीं पे भी, बहुत सुंदर लगते हैं। एंड देन ये पूरा ये बालकनी डोर है हमारा, स्लाइडिंग डोर। यहाँ पे पूरे कर्टन्स मैंने डबल कर्टन्स लगा रखे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लुक देते हैं ये डबल कर्टन्स। ये ट्रांसपेरेंट है, ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर्टन है। और इसके बाद इस वॉल पे यहाँ पे अगेन वही सेम जो मैंने दूसरी वॉल पे लगा रखे था, वही सेम हैंगिंग है, दोनों तरफ लगी है। ये 4 का सेट था ये, तो ये इस तरह की हैंगिंग्स बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। इसके बाद ये मैंने यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा सा डेकोरेटिव बास्केट हैंग कर रखा है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया है। ये मेटल बेस्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा लुक देता है ये फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर रखे हैं, ये मैंने अलग से अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे। ये भी 2 का सेट था। ये ग्रीन है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं फ्लावर्स इस बास्केट के अंदर। उसके बाद नीचे ही मैंने 2 प्लांटर्स रख रखे हैं, उसमें मैंने ये 2 रियल प्लांट्स लगा रखे हैं। ये है स्नेक प्लांट एंड रबर प्लांट। और जो दूसरा सेट था वो मैंने इस रखा है, तो ये इस तरह से बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल लगता है ये। और ये प्लांटर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये भी ऑनलाइन ही परचेज्ड हैं और ये 2 का पेयर है और ये साथ में ही सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये। और इस तरह से अगर आप देखो तो ये बहुत अच्छा सा, ये वॉल बहुत अच्छा लुक देती है पूरे लिविंग रूम को। देन उसके आगे ये इस वॉल पे मैंने एक ये कैनवस पेंटिंग हैंग कर रखी है। वो स्टूल्स हैं जो सोफ़े के साथ ही सेट था पूरा। तो ये 6 सीटर सोफ़ा है प्लस इसके साथ ये 2 स्टूल्स हैं। तो ये इस तरह से मैंने पूरे रूम को इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट ऑर्गेनाइज कर रखा है।
उसके बाद अगर हम राइट साइड में जाएं तो यहाँ पे हमारा पूरा टीवी यूनिट है, ये इस तरह से। तो मुझे इस तरह से ही बनवाना था कि मेरा नीचे का फ्लोर जो है वो फ्री रहे। मैं टच नहीं करवाना चाहती थी नीचे, जिससे क्लीनिंग वगैरह इजीली हो और वो नीचे का स्पेस भी हम यूज़ कर सकें कुछ भी अगर हमें कुछ रखना है। यहाँ पे नीचे 3 ड्रॉर्स हैं जिसमें कि हमारा इधर उधर का थोड़ा बहुत सामान है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इन्हें ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके बाद ऊपर की जो ओपन शेल्व्स हैं, इसमें हमारा ये राउटर है एयरटेल ब्रॉडबैंड, एंड देन ये यूपीएस। उसके बाद ये पुराना सा मेरी डॉटर का टॉय था, वो छोटी थी तो वो ढोलक बजाती थी, तो इसको मैंने यहाँ पे ही डेकोरेट कर दिया है। इस तरह से मैंने ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कर रखा है, सिंपल सा ही रखा है इसे बस। ये ऊपर मैंने एक छोटा सा फ्लावर पॉट रखा है, और ये जो है मैट्स ये बहुत ब्यूटीफुल हैं, ये मैंने लोकल ही परचेज़ किए थे। इसमें पूरे में ये बीड्स, मोती टाइप के बीड्स लगे हुए हैं, इस तरह से डेकोरेट है। तो इस तरह के आइटम्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये फ्लावर्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, ये पॉट भी ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। और इसके बाद यहाँ पे ये है मेरा रिमोट स्टैंड, ये भी अगेन अमेज़ॉन से परचेज़ है। इस तरह से अगर आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखो तो हमेशा हमें रिमोट अवेलेबल भी रहता है, प्लस ये ब्यूटीफुल भी लगता है। इधर उधर रिमोट कहीं पड़ा हुआ रहता है तो मेसी सा रहता है हमारा रूम। फिर ये एक लैम्प है, लैम्प शेड। ये 2 टी लाइट होल्डर्स हैं, ये पेयर में है, एक पेयर इधर है और दूसरा ये है। तो ये इस तरह से ये भी ब्यूटीफुल लगते हैं। और कभी कोई ओकेजन होता है या कुछ भी तो इसमें हम कैंडल्स लगा के और इसको लिट कर लेते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल लुक देते हैं ये दोनों ही, जब इसमें हम कैंडल्स लगाते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे ये है मेरा काराओके यूनिट, और ये काराओके यूनिट भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ रखा हुआ। और यहाँ पे ये कुछ आइटम्स हैं जो कि मैंने कुछ ऑनलाइन ही परचेज़ किए हैं। जो भी ऑनलाइन है उनके लिंक्स मैं शेयर कर दूंगी। ये बहुत अच्छा सा लुक देते हैं। ये गणपति भी बहुत रिलैक्सिंग और बहुत पीसफुल लुक देते हैं। इस तरह के जो भी हमारे आइडल्स होते हैं, गॉड आइडल्स। पर में सबसे पहले मैंने 2 पेयर ऑफ फ्लावर पॉट्स रख रखे हैं दोनों ही साइड। ये ग्रीन फ्लावर्स बहुत ही प्यारा लुक देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये इस तरह से ये मैंने पार्टीशन कर रखा है किचन एंड डाइनिंग एरिया का इन कर्टेंस के साथ। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है इस तरह से पार्टीशन करने से। और लाइटिंग्स की अगर बात करें तो ऊपर हमने यहाँ पे ये फॉल सीलिंग इस तरह से पूरे में ही बनवा रखी है। ये बेसिकली ये 2 साइड है, एल शेप फॉल सीलिंग है, यहाँ से शुरू होती है और ये पूरा एक ये एल बनता है। और इसमें हमने ये ट्रिपल मोड लाइट्स लगा रखी हैं। मैं दिखाती हूँ ये किस तरह से जलती हैं। ये ऐसे बंद होती हैं। फर्स्ट टाइम इसमें ये येलो लाइट्स, सेकंड टाइम वाइट, एंड देन थर्ड टाइम ये इसमें येलो एंड वाइट दोनों ही जल जाती हैं। तो कभी भी अलग अलग शेड्स में अगर आप लाइट को ऑन करो तो ये अलग अलग डिफरेंट लुक देता है ये रूम को। और ऊपर फॉल सीलिंग में हमने वार्म वाइट कलर की लाइट्स लगा रखी हैं जो कि बहुत ही सूदिंग, बहुत ही पीसफुल लुक देती हैं ये इस तरह से। तो ये ओवरऑल लाइटिंग भी बहुत अच्छा लुक देती है पूरे ही रूम को। ये रूम आपको 360 डिग्री दिखा देती हूँ। ये एंट्रेंस से इस तरह से, फिर ये हमारी फ्रंट वॉल, ये सोफ़ा, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये ड्रॉर्स किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रखी हैं।
यहाँ पे कुछ सैनिटाइज़र्स हैं और जो भी सामान है वो मैंने इस तरह से बैग्स में रख रखा है, जो कि क्लटर्ड नहीं लगता है और खोलने में भी देखने में ख़राब नहीं लगता है और सामान हमारा सेफ़ रहता है। जिससे कि कर्टन्स को हम बांधते हैं वो रखी हुई हैं, तो वो मैंने सब एक साथ रख रखी हैं, क्योंकि जनरली कर्टन्स हम बांधते नहीं हैं, खोल के ही रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये हमारा टीवी का कुछ सामान रखा है। यहाँ पे कुछ बैटरीज़ एंड जो भी सम एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ें होती हैं वो मैंने इस पॉली बैग में रख रखी हैं। छोटा बल्ब है, बैटरीज़ हैं, लाइट्स हैं कुछ छोटी मोटी। और थर्ड ड्रॉर में मैंने ये हमारा विंटर्स हैं अभी, तो ये ब्लोअर यूज़ होता है तो मैंने यहाँ रख रखा है, प्लस हमारे सबके मास्क एंड ये कैराओके का जो माइक है वो हमने इसी ड्रॉर में पास में ही रख रखा है, जिससे कभी भी मेरे हस्बैंड को और मेरी डॉटर को सिंगिंग का शौक़ है, तो वो कभी उन्हें सिंगिंग करनी होती है तो वो यहीं से निकाल के यूज़ कर लेते हैं। और ये जो हमारा स्लाइडिंग डोर है, इसके बाहर हमारी बालकनी है। बालकनी भी काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे हमने ये मॉस्किटोज़ से बचने के लिए ये नेट डोर भी लगवा रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। ये प्लांटर्स भी मैंने, जो ये हैंगिंग वाले हैं, ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ करे हुए हैं। यहाँ पे ये मैंने वॉल पे खुद से ही ये एक्रिलिक पेंट से मैंने पेंट किया है। पोर्शन में हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगा रखी है बैठने के लिए। 2 स्टूल्स, ये भी मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे, बहुत अच्छे हैं। ये काफ़ी टाइम हो गया मुझे, ऑलमोस्ट 1 ईयर, और ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पे भी जो डेकोरेशन है ये पूरा ऑनलाइन ही मैंने परचेज़ किया है। इस तरह से मैंने इसे लुक दिया है। इसको, ये छोटी सी कॉफ़ी टेबल है, इसे हम कभी अगर बाहर बैठते हैं तो चाय वगैरह रखने के लिए काम आ जाती है। ये बर्ड नेस्ट भी बहुत ब्यूटीफुल है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। ये इस पूरी ट्री वॉल को अच्छा सा लुक देता है। ऊपर क्रीपर्स लगा रखे हैं ये इस तरह से, और ऊपर में ये लाइट लगा रखी है। ये भी नाइट में बहुत अच्छा लुक देती है, एक अच्छी सी फीलिंग, अच्छा सूदिंग सा लुक देती है पूरी बालकनी को ये लाइट। और यहाँ से मैं आपको लुक दिखाती हूँ बालकनी से। सामने हमारी सोसाइटी की दूसरी बिल्डिंग है और प्लस यहाँ पे ये पूरा क्रिकेट स्टेडियम, बास्केटबॉल और ये टेनिस के लिए, ये हमारी सोसाइटी का स्विमिंग पूल और ये पार्क एरिया। से ही सन दिखता है और बहुत अच्छा सनराइज़ मैं समर्स में ज़रूर शेयर करूँगी किस तरह से दिखता है ये। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा पूरा लिविंग रूम। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। डेकोरेशन किस तरह से, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, आपको मैं सारे ही लिंक्स शेयर कर दूँगी। और इस तरह से डेकोरेट करके बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये, और आप भी इस तरह से अपना रूम डेकोरेट कर सकते हो। कोई भी आपको चीज़ें हेल्पफुल लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा लिंक कमेंट्स में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।